जोमेटो से ही आपकी डिलीवरी कराएंगे घर पे। चलिए इसके आगे लिए बढ़ते मुझे हैं। दिल्ली आना और पड़ेगा या आप मुंबई आएंगे? इस नहीं नहीं, मुंबई में करा देंगे, मुंबई में करा देंगे, लेकिन शुक्रवार को होना चाहिए, शुक्रवार मैं को, फ्राइडे इंतजार इवनिंग। करूंगा, ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, आईओसी आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त 104.85 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई पर, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेके आइए। बीईएल में स्पाइक आया, मेरे ख्याल से शैल जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज प्लीज आ, मैं रुकूंगा, शैल जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। नहीं नहीं वीरेन जी, मैं बस यही कह रहा था कि अगर गौरांग शाह साहब दिल्ली की क्या कहना चाहिए, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल वेलकम है। मैं आपको आप ही के शहर से लेके चलूंगा और आप ही के शहर पर वापस लेके आऊंगा। वीकेंड आप वीरेन जी और मेरे साथ बिताइए दिल्ली में। मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वीरेन जी, वापस बाजार पर, 10 मिनट बचे हैं बंद होने में। जी हाँ, एक थीम जो शैल जी क्लोजिंग में अच्छी लग रही है वो है पावर स्टॉक्स। एनटीपीसी एट डे हाई, पावर ग्रिड एट डे हाई, ये दो तीन पावर स्टॉक्स पर आप देखें तो अच्छा खासा मूव आ रहा है। एनटीपीसी का रिवर्सल देता हुआ, लेकिन सेल अच्छा खासा मूव देता हुआ। टीवीएस मोटर्स अगर आप देखें अपने 200 डे को रिगेन करके बंद होता हुआ, और एक्साइड इंडस्ट्रीज भी लोअर लेवल से पुल बैक लेके बंद होता हुआ। आई थिंक इसमें से एनटीपीसी का चार्ट रीजनेबल लग रहा है। लीजिए एक और स्टॉक आ गया स्क्रीन पर, और उसके आगे एनटीपीसी को छोड़ देता हूं। रेडिको खेतान चंदन 800 रुपए, 887, इस पर आपका टेक। आज के वॉल्यूम्स देखिए इस स्टॉक के 8 दिन के इंटरवल के बाद, आपका टेक। जी वीरू, मैं इस काउंटर को देख रहा था जब इसमें कुछ देर पहले मोमेंट आया, तो मैं यही सोच रहा था कि टाटा केमिकल की जगह रेडिको भी एक अच्छा बीटीएसटी हो सकता है। और आपने पूछा है और आपका प्रिफर्ड ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे देखने को बन रहा है। तो लगभग आप देखोगे 7 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। एक तरफ मैकडोवेल में बॉटम फिशिंग हो रही है, दूसरी तरफ रेडिको 5 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके एक मोमेंटम बना रहा है। वीकली चार्ट सेटअप अच्छा है, तो ये जो मोमेंटम है इसको न्यू हाई पे ले जाता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। 879 का स्टॉप लॉस, अब की बार आपको 925 950 तक के अपसाइड ये काउंटर दिखाएगा। चलिए, अब की बार 900 के पार ये बोली आपको लगती हुई दिख रही है रेडिको खैतान पर। डायरेक्टर साहब लेके आइए इंट्राडे चार्ट जोमेटो का। जब से गौरांग शाह साहब के मुख से ये बात निकली है कि आप 150 का प्राइस देखेंगे जोमेटो पर आगे आने वाले कुछ दिनों में, शानदार ब्लॉक डील्स यहां पर होती हुई। एक इकलौती डील 12 करोड़ 96 लाख रुपए की हुई है, और देखते ही बनता है तेजी का तांता फिलहाल जोमेटो पर। दिन का उच्चतम लेवल 138 आपके सामने आता हुआ, और बढ़िया मोमेंटम अब रेडिको में भी डेवलप होता हुआ 895। चलिए, बाजार अब आपको हरे निशान में दिख रहा है। भारत फोर्ज, जिसकी हम लोगों ने शुरुआती सत्र में बात करी थी, अब आपके सामने 787 रुपए दिन के उच्चतम लेवल पर महकता हुआ दिखेगा। अब ऐसा करते हैं, जरा इंडेक्स पर नजर डाल लेते हैं। डायरेक्टर साहब सबसे पहले दिखाइए यूरोपीय बाजार, यूएस फ्यूचर्स, और फिर चंदन तपड़िया साहब को जोड़ते हैं ये जानने के लिए कि दोनों इंडिसेस पर हमें क्या करना चाहिए। यूरोपीय बाजार में आपको कोई खास मूवमेंट फिलहाल तो आता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ पर 0.2 से 0.3% की वृद्धि आपके सामने स्क्रीन पर है। अब देखते हैं किस हिसाब से आपको मूवमेंट दिख रहा है यूएस के फ्यूचर्स मार्केट में। कोई खास बदलाव नहीं, थोड़ा बहुत प्रेशर आपको नैस्डैक में दिखेगा। ये इंडेक्स कल भी लाल निशान में बंद होता था। अब आपके सामने कंट्रीब्यूटरी प्लेट आएगी निफ्टी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, और आपके सामने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटरी स्टॉक्स हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एनटीपीसी। यहां पर अब बताइए चंदन जी, क्या करना है कल के लिए। 16,300, 16,400 आपके सामने है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, क्या कीजिएगा? जी देखिए सेलजी, लगातार 5 दिनों से बाजार न्यू लाइफ टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। मैं यहाँ पे पिछले वेडनेसडे की बात करूं तो इसने 16,176 के हाई बनाए। उसके बाद ये लगातार 16,180, 16,200 और आज 16,162 के लो बना के और हायर लोज यहाँ पे एक मल्टीपल लोज के लेवल को होल्ड कर रहा है। और आप याद रखोगे आज से लगभग 6-7 दिन पहले गैप था, वो पार्शियली गैप फिल कर रहा है, और इसलिए 16,150 एक बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए उभर के आएगा। मेरे हिसाब से निफ्टी को अब 16,500 और 750 जाना है, तो यही 16,150 एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा, जिसको हम लगातार पिछले 5 दिनों से ट्रेक कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए 16,500 और 750 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि कल की बात करें तो 16,200 का छोटा सा स्टॉप लॉस, 16,400 के टारगेट देखें। ऑप्शन यदि आपको ट्रेड करना है तो आप 16,250 की कॉल ले सकते हो।
लगभग 58 से 59 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आपको 25 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे 90 रुपए के टारगेट के लिए। और अच्छी बात यह है कि आज की उठापटक के बावजूद इंडिया विक्स प्लेट है, जो कहीं ना कहीं साफ इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में हर डिक्लाइन है वो खरीदी जा रही है। रणनीति आपके सामने सेट करते हुए दिख रहे हैं चंदन तपड़िया साहब। बाजार बंद होने में 5 मिनट बचे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया काउंटर्स आपको चेकते हुए दिखेंगे। रुपया नीचे है रैडिको 900 से। देखते हैं यहाँ पर आपको क्या मूव आता हुआ दिखता है। भारत फोर्ज दिन के उच्चतम लेवल 785.50 पर महकता हुआ और बढ़िया मूव आपके सामने फिलहाल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे आता हुआ दिख रहा है 129.25। स्क्रीन पर आपके सामने IDFC के नतीजे चलते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर आपके सामने जो नतीजा आया है उसमें कंसोलिडेटेड आय बढ़कर हुई है 110 करोड़ मुकाबले लगभग 90 करोड़ के, और जो मुनाफा है, माफ़ कीजिए, जो नुकसान है वो काफ़ी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल स्क्रीन पर वो दोनों डेटा आपके सामने आते हुए दिखेंगे। जो अप ट्रेंड था IDFC में वो आपको वापस लाल निशान में शायद तब्दील होता हुआ दिखे। वीरेंद्र जी, आप क्या क्या देख रहे हैं FNO में? जी शैल जी, 2-3 चीज़ें जो काफ़ी अच्छी लग रही हैं और अगर आप देखें इंप्रेसिव हैं क्लोजिंग के वक्त। एक तो पावर स्टॉक्स हैं और उसके साथ साथ अगर आप देखें पिडिलाइट को कवर लॉन्ग ले जाना चाहिए। भारत फॉर्ज 786 पे क्लोज होता हुआ कल के अपने लॉसेस को रिकवर करते हुए सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है इस वक्त भारत फॉर्ज पे। और एक और चीज़ और वो है सिंजन। शैल जी, आज का लो था 592। ये राजेश जी जरा एक बार सिंजन को देखिएगा। अब आगे चल के अगर आप देखें तो इस स्टॉक में एक हल्का सा पॉइंट है 626, 610, 620 का जोन, 630 का जोन माफ कीजिएगा। इसके पार होने के बाद एक 640, 645 तक का स्विंग आपको लग रहा है पॉसिबल इस स्टॉक में। सिंजन को देखिएगा 625, 26, 60 और वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक थे इस काउंटर में आज। वीरेंद्र देखिए, मैं यहाँ पे डेली चार्ट देख रहा हूँ। यहाँ पे 100 DMA जो है वो करीबन 595 के आसपास है। एग्जैक्टली उसी लेवल से ये पलटा है टेस्ट करने के बाद। तो मुझे लगता है इसका जो प्रोजेक्शन है, या आप कह सकते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल 650 के आसपास बनता है। मुझे लगता है ये डेफिनेटली आएगा। BTST भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 615 का।